अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 31 लाख से ज्यादा लोगों को मुतासिर कर दिया है और आज अमेरिका की कंपनी गिलियड ने ऐलान कर दिया है कि उसने अपनी एंटी वायरल मेडिसिन का ट्रायल किया और उसे उसके मस्बत नताइज मिले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गिलियड ने कहा है कि हमें लगता है कि इस मेडिसिन ने अपने इब्तिदाई नताइज हासिल कर लिए हैं और अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी जो हमारी तहकीकात को स्पॉन्सर कर रही है वो इस हवाले से जल्द ब्रीफिंग देगी। साथ ही अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को तस्लीम किया है कि हुक्काम कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस मेडिसिन की मंजूरी से मुताल्लिक बातचीत कर रहे थे। शायद इमरजेंसी बुनियादों पर इसका इस्तेमाल किया जाए। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। अगर ये मेडिसिन कामयाब होती है तो ये एक ऐसी दवा होगी जो कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए एक अहम संगे मील तस्वुर की जाएगी। इसलिए कंपनी की तरफ से जब ऐलान किया गया तो उसके शेयर्स की कीमत में फौरी तौर पर 9% तक इजाफा देखने में आया। इसके अलावा अमेरिकी मंडियों में तेज़ी देखने में आई कि फौरी तौर पर जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट आई, इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना का कोई इलाज मौजूद नहीं है, ना ही उसकी वैक्सीन दरियाफ्त हो सकी है। पूरी दुनिया में इस वक्त माहिरीन बेसब्री से किसी ऐसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं जो इस वबा को कंट्रोल कर सके। और अब गिलियड का कहना है कि उसने जिन मरीजों पर अपनी एंटीवायरल मेडिसिन का टेस्ट किया उसके इब्तिदाई नताइज मस्बत आए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक गिलियड ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के जिन मरीजों को पहले ये दवा दी गई उनकी अलामात में निस्बतन उन मरीजों से बेहतरी सामने आई जिन्हें बाद में ये दवा दी गई थी। गिलियड के मुताबिक उसने 397 मरीजों पर अपनी मेडिसिन का टेस्ट किया। 5 से 10 दिन तक उन्हें डोज दिए गए। तजर्बे से ये बात पता चली है कि 397 में से 62% मरीज जिन्हें फौरी ये दवा दी गई उनका इलाज हुआ और फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बहरहाल ये दवा अब तक मंजूर शुदा नहीं है क्योंकि ये वही दवा है जो एबोला बीमारी के लिए बनाई गई थी, मगर उस वक्त इसके नताइज तसल्ली बख्श नहीं थे, इसलिए इस दवा को अब तक किसी बीमारी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। मगर कोरोना वायरस के हवाले से दावा किया गया है कि इब्तिदाई नताइज मस्बत हैं। सदर ट्रंप ने भी अपनी कोरोना वायरस टास्क फोर्स के साथ अपनी ब्रीफिंग्स के दौरान इस दवा को एक मुमकिन गेम चेंजर करार दिया था, मगर कई माहिरीन अब तक खदशात का इज़हार कर रहे हैं और इस मेडिसिन से मुतालिक जो तजर्बे हुए हैं उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि अब तक ये पता लगाना मुमकिन नहीं है कि जिस तरीके से इस मेडिसिन का ट्रायल किया गया क्या वो लोग खुद देखभाल की वजह से ठीक हो गए या फिर इस दवा की वजह से वो ठीक हुए। और इस दवा का जो पहला ट्रायल चीन में कोरोना वायरस के मरीजों पर किया गया था उस पर भी गुज़िश्ता दिनों WHO ने एक रिपोर्ट शाया कर दी थी कि ये दवा अपने पहले ट्रायल में गैर मौसर रही है। अलबत्ता बाद में WHO ने इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट से हटा दिया और वजाहत दी कि गलती से ये रिपोर्ट बहुत जल्द शाया हो गई थी। यानी पूरा मामला अब भी तनाज़े से घिरा हुआ है। ये दवा करामद है या नहीं है, इस हवाले से आने वाले दिन अहम होंगे। फिलहाल ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इसका ट्रायल कामयाब हो गया है, जिसकी वजह से इस वक्त अमरीकी मीडिया, इसके अलावा अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में एक हलचल नज़र आ रही है, इस कंपनी के स्टॉक्स में हलचल नज़र आ रही है। साथ ही पाकिस्तान में कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त फैल रहा है। अब तक ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई है जिससे कहा जा सके कि बहुत तेज़ी से केसेस सामने आए, मगर ज़रूर हर आए दिन इजाफा हो रहा है। और अब कराची के इलाके लियारी से ही जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद 24 अप्रैल को कोरोना से मुतासिर हुए थे और अब उनके साथ उनके घर के मजीद 8 अफराद भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। लियारी के हवाले से पहले ही अच्छी इतलात नहीं आ रही थी और अब वो मुतासिर हुए और उनके घर के 8 अफराद मुतासिर हुए, जिससे वाज़ेह है कि एहतियात कितनी ज़रूरी है। सैयद अब्दुल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, आप रुकन सिंध असेंबली हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब। सबसे पहले ज़ाहिर वायरस की तशख़ीस आप में हुई, आपके 8 घर वालों में हुई, सब आप खैरियत से हैं इस वक्त? जी, अल्लाह ने खुसूसी करम किया है। कोरोना तो खैर पॉजिटिव है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। मेरे अलावा मेरी वालदा, मेरी अहलिया, मेरे 3 बच्चे, 2 बहनोई सब पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में हूँ। और आपकी वालदा के वाले से खबर है कि उनमें अलामात हैं, बाकी किसी में नहीं है? बाकी क्या सब में किसी में भी अलामात नहीं है? बस मुझे कोई 10-12 दिन पहले मुझे थोड़ी देर के लिए बुखार आया था और फिर पैनाडोल के बाद वो ठीक हो गया था। इसी तरह वालदा को बुखार रहा है और खांसी वगैरह उनको है, बाकी तो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि 10-12 दिन तक आप कह रहे हैं कि आपको ये हुआ था और फिर आप वायरस आपके साथ रहा, तो आपको ये लग रहा है कि आप ही से आपके घर वालों में मुंतकिल हुआ है या फिर उन लोगों को अभी टेस्ट होना चाहिए जो आपसे मिलते रहे इस अरसे में? जाहिर सी बात है, जब मेरी फैमिली के अंदर पहुंचा है तो उसका रॉकेट तो मैं ही बना होगा और मुझे कहां से मुंतकिल हुआ इसके लिए बहरहाल मैं कुछ कह नहीं सकता
क्योंकि लियारी बहरहाल इस वक्त डिस्टर्ब है सारे मामले के अंदर बहुत ज़्यादा, और क्योंकि तशख़ीस नहीं हो रही, स्क्रीनिंग उस तरीके से जिस तरह होनी चाहिए सरकारी सतह पर नहीं हो रही। सरकारी हॉस्पिटल्स की OPDs बंद हो गई हैं और सिर्फ कोरोना के ही मर्ज़ का इलाज हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जो लोकल वायरल हो रहे हैं और समझ नहीं आ रही है उसकी वजह से कि मसाइल किस तरह किस कदर बढ़ जाएंगे। बहरहाल इसको मैं ख़ुद फेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर बहरहाल गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मतलब जब आपकी तबीयत 10 से 12 दिन पहले ख़राब हुई और आपके इलाके में था, तो क्या आपसे बेहतियाती हुई? आप लोगों से भी मिलते जुलते रहे, घर वालों से भी मिलते जुलते रहे, आपने फासला नहीं रखा? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है कि जो एहतियात मलूज़ रखी जा सकती थी, ग्लव्स और N95 मास्क और सैनिटाइज़र्स और जो हिदायत आ रही थी, उन सारे एहतमाम के साथ ही मौजूद था। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि जब गलियों से कचरा ना उठे और सड़कों में सीवरेज का पानी पड़ा रहे, तो मक्खी कैसे एहतियात करेगी जो उड़कर किसी और के ऊपर बैठ जाती? तो गलियाँ साफ़ होनी चाहिए, कचरा साफ़ होना चाहिए, मगर ये वायरस मक्खियों से नहीं इंसानों में मुंतकिल होता है। अब तक के शवाहिद यही कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि इंसान की बेहतियाती से ही हो, मगर इसका गालिब इम्कान है कि बेहतियाती से ही मुंतकिल हो, मगर होता इंसानों से ही मुंतकिल है। नहीं, देखें, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना, मैं इस मर्ज़ से गुज़र रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ कि मसला किस तरह वायरल हो रहा है। यानी एक बात ठीक है कि जो सोशल डिस्टेंस हो सकता है उसको रखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं। कोरोना से तो एक तरफ मसला मौजूद है, लेकिन मैं जिस आबादी से MP हूँ वहाँ अफलास है, वहाँ भूख है, वहाँ नलकों में पानी नहीं है, गलियों में सीवरेज का पानी है, और मैं नुमाइंदा हूँ तो मैं लोगों को तनहा तो नहीं छोड़ सकता था। मैं लोगों के दरमियान था उन सारी एहतियात के साथ जो करनी चाहिए। बाकी बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं और उससे पनाह भी मांगनी चाहिए, और बहरहाल कोई चूक हुई हो तो उसके ऊपर मैं माजरत भी चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपकी सेहत के लिए दुआ गो। ये बताइएगा, आपके घर वाले 8 मुतासिर हो गए, लियारी के वाले से कोई अच्छी खबरें वैसे भी नहीं आ रही हैं। ये तो 350 का नंबर है रिपोर्टेड केसेस का, आपको लगता है उतना ही है या सूरत ज़्यादा ख़राब हो सकती है? इसमें मेरा तो ये ख्याल है कि जो 350 केस रिपोर्ट हुए हैं, ये 700 टेस्टों में से 350 पॉजिटिव आ गए हैं, और अगर ये टेस्टों की तादाद बढ़ जाएगी, टेस्ट स्क्रीनिंग बढ़ जाएगी, तो ये तादाद कई हज़ार पर मुश्तमिल है मुमकिन। तो मेरा ख्याल है कि इसका हल सिर्फ ये है कि जी जितनी ज़्यादा एहतियात की जाए और जितनी बेहतर सर्विसेज फराहम की जाए। मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने घर के केसेस के जो स्क्रीनिंग टेस्ट गए थे, वो 4 दिन तक तो इनके पास गुम हो गए थे। फिर कल रात को आगा खान से दोबारा जो है वो टेस्ट किया गया, तो उसमें ये पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और अभाम भी है। मुझे नहीं, आम बात कर रहे हैं, आप MP हैं, ज़ाहिर है आपकी हुकूमती अरकान से भी बात हुई होगी, उसके बावजूद आपको बड़ी मुश्किल हुई अपने और अपने ख़ानदान का टेस्ट कराने में, तो आप कह रहे हैं लियारी में आम आदमी के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो रही होगी। देखिए, मैंने तो टेस्ट करवाया था प्राइवेट आगा खान हॉस्पिटल से, क्योंकि सरकारी सतह पर कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, और थी तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था। फिर जब मेरा रिज़ल्ट आ गया पॉजिटिव, तो मैंने एहतियातन अपनी अहलिया का भी इंडस हॉस्पिटल से प्राइवेट करवाया, वो भी पॉजिटिव आ गया। और फिर उसके बाद CM साहब ने और DC ने और AC ने और मिनिस्टर्स ने सब ने रब्ता किया और सब ने ताउन किया, और फिर DHO की टीम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की टीम भी आई और उसने मेरे घर के सैंपल लिए, लेकिन 4 दिन तक उन सैंपल्स का रिज़ल्ट नहीं आया। मैं फॉलो अप करता रहा, पूछता रहा, कभी मुझे कहा जाता रहा कि जी आपका इंडस भेजा गया है, कभी कहा जाता रहा आगा खान भेजा है, कभी कहा जाता रहा SIUT, और कभी कहा जाता रहा कराची यूनिवर्सिटी भेजा है, लोड ज़्यादा है इसलिए रिपोर्ट नहीं आ रही। लेकिन फिर CM साहब से बराह रास्त कॉन्टेक्ट पर परसों रात में फिर उन्होंने आगा खान की जो टीम है उसको भेजा, और दोबारा सैंपल लिए गए। जो दोबारा सैंपल दिए गए उसके अंदर जो नतीजे आए वो पॉजिटिव आए हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब, आपके घर वालों की सेहत के लिए हम दुआ गो हैं। नाजरीन, बदएहतियाती आपको आपके घर वालों को मुतासिर कर सकती है, उसकी वाज़ेह मिसालें नज़र आ रही हैं। सिंध हुकूमत से पूछेंगे टेस्ट में मुश्किलात क्यों आ रही हैं, और सिंध हुकूमत और तहरीक इंसाफ फिर आमने सामने आ गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही 90 की दहाई में सबसे ज़्यादा
मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगे सलीम मलिक पर। इमरान खान साहब उस वक्त रिटायर हुए, उसके बाद वो कप्तान बने कुछ अरसे बाद, और फिर मैच फिक्सिंग की बातें सामने आई। पहली दफ़ा उन मैच फिक्सिंग के किस्सों के हवाले से जो बड़े बड़े स्टार्स पर लगे, हमारे साथ सलीम मलिक साहब मौजूद होंगे, उनसे भी बात करने की।